नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। अभी अभी कुंभ स्नान हो गया। बहुत सारे करोड़ों 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने स्नान किया। ये केवल भारत में ही हो सकता है। दोस्तों, गंगा नदी केवल गंगा नदी नहीं है, एक आध्यात्मिक यात्रा है और हर इंसान से जुड़ी हुई है। भगवान कृष्ण ने तो कहा है कि मैं नदियों में गंगा हूँ, यानी कि इतना पवित्र हूँ। जैसे गंगा नदी पवित्र है, गंगा नदी को कोई भी अपवित्र नहीं कर सकता, क्योंकि ये असाधारण नदी है। दूसरा कोई भी नदी का पानी आप भर के रखो बोतल में, सड़ जाएगा। गंगा नदी का पानी कभी नहीं सड़ता। वो केमिकली बहुत चार्ज है। इतना चार्ज है कि इतने सालों से लोग लाशें डाल रहे हैं गंगा नदी में, लेकिन कभी गंगा नदी अपवित्र नहीं हुई, क्योंकि वो पूरा आत्मसात कर लेती है और निर्जल बहती रहती है, निर्मल बहती रहती है। कहने की बात यह है कि गंगा नदी को कोई भी अपवित्र नहीं कर सकता। गंगा नदी यहाँ से निकलती है, वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, लेकिन गंगा जैसा और कोई नदी में वैसे ही गुण नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने बार बार कहा है कि मैं नदियों में गंगा हूँ। गंगा किनारे जो भी लोग ईश्वर की पूजा करते हैं या फिर वो सब चार्ज हो जाते हैं। ऐसी महत्व है। जैसे जैनों में पारसनाथ पर्वत पर 24 में से 22 तीर्थंकर हो गए, क्योंकि वो इतना चार्ज हो गया कि वहाँ पर जो भी जाता है वो चार्ज होकर ही लौटता है। कुछ लोग तो निर्वाण में प्राप्त कर लिए। वैसे ही गंगा नदी का महत्व है। तो गंगा नदी के जो तट है, वहाँ पे भी लोग पूजा साधना अर्चना करते हैं और भगवान में लीन हो जाते हैं। ये बहुत ही सत्य है, क्योंकि वो इतनी चार्ज है। आध्यात्मिक तरीके से वो बहुत ही चार्ज है। आप भी जाएंगे तो आपके भीतर के द्वार खुल जाएंगे। जैसे वातावरण में लोग जाते हैं वैसा हो जाता है। जैसे आप सिनेमा घर में जाते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर आपको इन्फ्लुएंस करता है। वैसे गंगा नदी का जो किनारा है, जो तट है, वहाँ पे जो भी आध्यात्मिक क्रियाएं होती है वो भी फुल चार्ज होती है। तो आपके भी भीतर के पट खुलने ही वाले हैं। इसलिए लोग गंगा किनारे जाते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि वहीं उनकी मृत्यु हो जाए, ताकि वो निर्वाण को प्राप्त कर सके या मोक्ष मिल सके। अपनी अपनी धारणा है, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है। इसलिए गंगा नदी का केवल इससे संबंध नहीं है कि पाप धुल जाएंगे। ये आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आध्यात्मिक जो आपकी जर्नी है, आध्यात्मिक यात्रा है, उसको शुरू करें। बड़ा से बड़ा पापी भी जब वहाँ पे जाता है, स्नान करता है, तो उसको भी भीतर जाने की इच्छा प्रकट होती है, यानी कि आध्यात्मिक यात्रा पे जाने की इच्छा प्रकट होती है। तो ऐसा है, बिना गंगा के हमारे भारत का इतिहास अधूरा है। हम भारत कह ही नहीं सकते बिना गंगा के। गंगा नदी ईश्वर की बहुत बड़ी भेंट है। इसको मैला मत करो और इसका